झीरम घटना पर सियासी बयानबाजी जारी है। 25 मई को छत्तीसगढ़ सरकार झीरम घाटी की बरसी मनाएगी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब नक्सली इस घटना को अंजाम दे रहे थे उस वक्त कौन था जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से भागा था। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की, उसकी रिपोर्ट आई जिसे विधानसभा के पटल पर रखा ही नहीं गया। वही मामले में अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम पर सियासत कर रहे हैं। झीरम पर सीएम को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इधर अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर लिखा कि झीरम के पीड़ितों का कांग्रेस भावनात्मक शोषण कर रही है। वहीं मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह हमारे लिए भावनात्मक मामला है। पीड़ित परिवार और दिवंगत आत्माओं को न्याय नहीं मिल पाया है, इस बात का हमें बहुत दुख है। हम तो झीरम के मामले में मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस समय झीरम घाटी में माओवादी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस समय कौन मोटरसाइकिल में था। झीरम को लेकर भूपेश बघेल जी लगातार राजनीति करते रहे। झीरम के नाम पर भूपेश बघेल जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और ये हमारे लिए भावनात्मक मामला है कि न्याय उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, न्याय दिवंगत आत्माओं को मिलना चाहिए जो अभी तक के नहीं हो पाया है। इस बात का दुख हमें जरूर है। तो लगातार इस पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं जांच को लेकर। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो उस समय की सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही कि जांच ठीक से नहीं हो रही है, एनआईए की जांच पर सवाल उठाए। लेकिन अब 2013 की घटना और अब कल चूंकि इसकी बरसी मननी है, उसके पहले एक बार फिर से इन्हीं विषयों पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो घटना के वक्त कौन मोटरसाइकिल से भागा, यह पूछा है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने। कांग्रेस ने जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी, यह भी सवाल है विपक्ष के। झीरम पर सीएम को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, यह मांग की है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने। तो कुल मिलाकर घटना 25 मई 2013 की है, लेकिन यह लगातार इस पर राजनीति अब भी जारी है। पहले कांग्रेस विपक्ष में थी, तब उस समय की तत्कालीन सरकार पर लगातार यह आरोप लगाती रही है कि इस पूरे मामले पर लिपापोती की जा रही है, जांच पर सवाल उठाते रही है। एनआईए की जांच के लिए निर्देशित कर दिया था पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। उसके बाद शुरू हुई जांच, लेकिन उस पर भी सवाल उठाए गए और अब उसकी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का आरोप यहां पर विपक्ष में बैठी बीजेपी लगा रही है। यानी कि लगातार इस पर सियासत जारी है। घटना 2013 की है, लेकिन अब भी ये कहीं ना कहीं इन विवादों के चलते, इन आरोपों के चलते अब भी लोगों के जहन में ताजा बनी हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं। सौरभ, जिस तरीके से 2013 की घटना, 25 मई 2013 की घटना, लेकिन सियासत अब भी जारी है पूरे मामले पर। अब विपक्ष में जो सत्ता पक्ष थी बीजेपी, अब विपक्ष में बैठी है, क्या आरोप लगा रही, क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, झीरम घटना को 1 दशक पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। और ये बात स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, जो आज मुख्यमंत्री हैं। आपको मालूम है पूरा मामला कि किस तरीके से एनआईए की जांच होती है, फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो एसआईटी जो है गठन करती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है एनआईए से मांगती है, लेकिन एनआईए डॉक्यूमेंट नहीं देती। उसके बाद जो है लगातार बयानबाजी होती रहती है। और कल 25 मई 2023 है और 2013 की ये घटना है, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं।
तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो पीड़ित लोग हैं और उनके परिवार है उनको किस तरीके से न्याय की उम्मीद है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में चुनाव के दौरान जो है एक झीरम घटना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। हालांकि जो है 2013 के चुनाव में भी मुद्दा रहा था, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा तब नहीं मिल पाया था। लेकिन 2023 है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल पाया है और हमारी पूरी कोशिश है कि इन पीड़ित परिवार और जो दिवंगत आत्मा है उनको हम जो है न्याय दिला सके। लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है काफी पेचीदगी है और जो एनआईए से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, लेकिन एनआईए डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है। वही बार बार जो है एक बार बीजेपी जो है सवाल उठाती है कि जब जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त जो है आज के मंत्री कवासी लखमा भी जो उस समय मौजूद थे और गाड़ी लेकर जो है भाग गए थे, तब भी सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर भी उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बात सामने आती तो कांग्रेस के नेता इस पर कुछ नहीं कह पाते। और हालांकि कांग्रेस की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि हम जल्द इस मामले की जो जांच करेंगे, हमारी एसआईटी बनी हुई है, एसआईटी जांच भी कर रही है। आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ दिन पहले ये भी कहे थे कि नार्को टेस्ट जो सबसे पहले तो जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मुकेश गुप्ता और कुछ ऐसे लोगों के जो शीर्ष में मौजूद थे उनका जांच कराया जाना चाहिए। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है बार बार ये आरोप जब विपक्ष में कांग्रेस थी तो कहा जाता था कि ये जो है राजनीतिक षड्यंत्र है और उसके बाद से आज इस बिंदु पर अब तक जो है जांच नहीं हो पाई है और बार बार डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं एनआईए के द्वारा और पूरा मामला भी जो कोर्ट में चला गया है। अब देखना होगा कि कल 25 मई 2023 है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कल जगदलपुर जाएंगे। जो जितने जो दिवंगत हुए थे, जिनकी जो शहीद हुए थे, उनको जो है वो श्रद्धांजलि देंगे और कल जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर जरूर कुछ बात कहें। हालांकि अभी पिछले दो तीन दिन से यही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि यह मुद्दा जो है हमारे लिए राजनीतिक नहीं, एक भावनात्मक मुद्दा है। हालांकि इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। कुल मिलाकर इस पर लगातार राजनीति जारी है। जिस तरीके से सौरभ, क्योंकि ये 10 साल होने जा रहे हैं इस घटना को, लेकिन जिस तरीके से बार बार बयानबाजी सामने आ रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कल बरसी है इस वजह से इस पर बयानबाजी और ज़्यादा तेज हो चुकी है। फिलहाल इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। तो आपको बता दें लगातार इस पर बयानबाजी का दौर जारी है और साथ ही जिस तरीके से हम अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग एंगल को बता रहे हैं। 25 तारीख यानी कल के दिन बरसी मनाने जा रही, 10 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन इस घटना पर अब भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जगदलपुर से लाइव जुड़े हैं। नरेश, अभी हम सौरभ से चर्चा कर रहे थे, आपने इस घटनाक्रम का वृहद कवरेज दिया, ताज़ा तस्वीरें लोगों तक पहुंचाई हमारे चैनल के माध्यम से, पूरे दुनिया ने देखा, लेकिन 10 साल का लंबा वक्त बीत चुका है नरेश। अब कल बरसी है, पॉलिटिकल एंगल की बात करें, बार बार इस पर सवाल उठते रहे, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नजर आता है या एक नक्सली घटना थी? चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के नेता इसमें क्योंकि उनकी मौत हुई, वो शहीद हुए, लेकिन क्यों आखिर इस तरीके से पॉलिटिक्स अब भी इस पर जारी है? नहीं, देखिए, झीरम घाटी हमला अपने आप में देश में अनोखा इस मामले में भी है कि इस तरह से राजनीतिक नेतृत्व का सफाया एक तरफा ऐसे हमले में पहली बार किया गया था। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि माओवादी जो परंपरागत तरीके से जब भी कोई हमले या किसी की हत्या करते हैं तो उसकी वजह वो अपने पर्चों के ज़रिए स्पष्ट करते हैं, जो कि इनमें जितनी बार भी उनकी तरफ से बयान आया वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। और ये वजह वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने आखिर राजनीतिक दल, वो भी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को क्यों टारगेट किया था, किलिंग क्यों की गई थी। हालांकि उनकी तरफ से ये सफाई दी गई थी कि ये एक्चुअली एम्बुश पुलिस जवानों के लिए था, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आ गए तो उन पर फिर ये हमला कर दिया गया। तो ये एक तरह से अपने आप में कई तरह के सवाल पैदा करता है। जिस तरह से दिनेश पटेल की बंधक बनाने के बाद हत्या हुई, उनके पिता नंद कुमार पटेल की हत्या हुई, तो जो पूरा हत्याकांड है, नाम पूछकर कुछ लोगों को मारा, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से टारगेट करके इन लोगों की हत्या की गई थी। यही वजह है कि सियासत चल रही है। लेकिन 10 साल का एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि एक राज्य के अंदर इतनी बड़ी हत्या होती है राजनीतिक नेतृत्व की, तो उसकी वजहें क्या है ये स्पष्ट नहीं है। और सत्ता में दोनों प्रमुख दल के लोग रह चुके हैं, तो अब तक उस मामले में जो सटीक तरीके से समाधान या एक तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये राजनीतिक कोई इसके पीछे साजिश थी या एक माओवादियों का एक सोचा समझा प्लान था, इसके पीछे माओवादियों की इच्छा क्या थी, क्यों उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दूसरी बात ये कि उन्होंने
खुद कबूल किया कि वो एक घटनाक्रम उन्होंने अंजाम दी है, और वो सारे लोग में से कोई भी पकड़े नहीं गए ऐसे प्रमुख लोग जिनसे इस पूरी बात का सही तरीके से भांडाफोड़ हो पाता। जी। तो 10 सालों का एक लंबा वक्त, बड़ा वक्त है एक राज्य के लिए जहाँ पर इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और उस पर कोई भी नतीजा, कोई भी पार्टी बिल्कुल कोई नतीजा आयोग नहीं आया। और निकाल चूंकि पाता। अब ये इस मामले में पॉलिटिकल एंगल की हम लगातार बात करते हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि आम जनता को असल में जानने की बड़ी उत्सुकता है और बहुत समय से जानना चाहती है कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका।